हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में से सम नंबर 4 जिसके टोटल 15 पार्ट्स हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम पहले 8 पार्ट्स को ही कवर करेंगे और जो बाकी पार्ट्स होंगे उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इस सम में हमें कुछ सीरीज दी गई हैं और हमें ये चेक करना है कि कौन कौन सी सीरीज एपी है। अगर वो एपी हैं तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसके आगे की 3 टर्म्स को और हमें लिखना है। तो ये मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि किसी भी एपी की केवल और केवल एक ही पहचान होती है कि उसके अंदर जो टर्म्स हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें सीरीज दी गई है 2, 4, 8, 16, जिसमें से फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 8 और फोर्थ टर्म है इसमें 16। और डी फाइंड करने के लिए यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए ये मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि हम 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले a2 में से a1 को यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2। इसके बाद अब हम अगेन कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए ही थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a3 - a2 यानी कि 8 - 4, तो ये आ जाएगा 4। इसका मतलब ये है कि जो इसमें फर्स्ट और सेकेंड टर्म है उनका डिफरेंस 2 है, सेकंड और थर्ड टर्म है उनका डिफरेंस 4 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस सीरीज में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, जबकि एपी में जो जितनी भी टर्म्स लिखी गई हैं उन सभी के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो इसलिए जो ये सीरीज है वो एक एपी नहीं है। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर हमें सीरीज दी गई है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 5/2, थर्ड टर्म 3 एंड फोर्थ टर्म 7/2। और अगर ये AP है तो हमें इसकी 3 टर्म्स को फाइंड करना होगा यानी कि A5, A6, A7 को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले 5/2 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू A2 - A1 यानी कि 5/2 - 2। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम 2 के डिवाइड में 1 को लेट करेंगे। इसके बाद इनका एलसीएम आ जाएगा 2, 1 × 5 यानी कि 5 एंड 2 × 2 यानी कि 4। तो 5 - 4 दैट इज़ 1/2। तो इस तरह से A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलता है 1/2। अब हम फिर से यहाँ पर D को फाइंड करेंगे और इसके लिए हम A3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे A2 को यानी कि 3 में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम 3 में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर आपको लिखना है 5/2। तो 3 - 5/2। तो यहाँ पर 3 के डिवाइड में हम लेट करेंगे 1 को। उसके बाद 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, 2 × 3 यानी कि 6, 1 × 5 यानी कि 5। तो 6 - 5 ये 1/2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 ही है। यानी कि इस सीरीज में अगर कॉमन डिफरेंस सेम है 1/2 1/2, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये सीरीज है वो एक एपी है। और हमें ये कहा गया था कि अगर वो सीरीज एपी है तो आपको उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी लिखना होगा। तो पहली 4 टर्म्स हमें गिवन थी और अगली 3 टर्म यानी कि A5, A6, A7 को हमें खुद से यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर A5 फाइंड करने के लिए हम A4 में ऐड कर देंगे D को। तो A4 + D। स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि A4 है 7/2 और D हमने खुद फाइंड किया था 1/2। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है 2। तो 7 + 1 यानी कि 8 और 8/2। तो जब हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 4। इसके बाद 6th टर्म फाइंड करने के लिए हम A5 में ऐड करेंगे D को। तो A5 ये अभी हमने फाइंड किया है 4
और 1/2 डी हमने फाइंड किया था। 4 के डिवाइड में हमने लेट किया है 1 को, इनका एलसीएम हमने फाइंड किया 2, 2 4 जा 8 एंड 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो इस तरह से 8 + 1 9/2 यानी कि 6 टर्म हमारे पास आ जाएगी 9/2। फिर 7th टर्म फाइंड करने के लिए हम 6th टर्म में ऐड करेंगे डी को। तो 6th टर्म यानी कि 9/2 और इसमें जब हम d यानी कि 1/2 को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर इनका सेम है, इसलिए 9 + 1 यानी कि 10 डिवाइड बाय 2 और 2 से 10 को डिवाइड करते हैं तो 5 यानी कि हमारे पास 7th टर्म आ गई है 5। तो पहली 4 टर्म हमें गिवन थी, उसके बाद हमने 5th 6 और 7 टर्म को खुद फाइंड किया है जो है 4 9/2 एंड 5। इसके बाद थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर हमें सीरीज दी गई है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 और ये भी अगर AP है तो इसमें 5th 6th और 7th टर्म को फाइंड करना होगा। पर उसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस और उससे हम ये चेक करेंगे कि जो ये सीरीज़ है वो AP है या नहीं है। तो सबसे पहले हम -3.2 में से -1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है A2 यानी -3.2 को, उसके बाद हमने लिखा है A1 यानी कि -1.2 को और इनके बीच में हमने साइन लगाया है माइनस का क्योंकि हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये जो -3.2 है ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि 1.2 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है तो इसलिए ये हो जाएगा प्लस में। तो यानी कि -3.2 एंड +1.2। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ जाएगा -2। फिर इसी तरह से हम थर्ड में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फोर्थ में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें सेम मिल रहा है -2 और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है दैट मीन्स ये सीरीज एक AP है और अगर ये AP है तो इसमें हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना होगा। तो 5th टर्म के लिए हम 6th टर्म में D को ऐड करेंगे, तो क्योंकि D माइनस में है तो इसलिए -7.2 एंड -2। तो ये दोनों नेगेटिव टर्म है इसलिए हम इनको ऐड करके आंसर को माइनस में लिख देंगे यानी कि -9.2। देन 6th टर्म के लिए हम 5th टर्म में D को ऐड करेंगे तो -9.2 और उसके बाद फिर ये -2। तो ये इनको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा -11.2। देन 7th टर्म के लिए 6th टर्म यानी कि -11.2 एंड देन ये -2। तो इनको सोल्व करके आ जाएगा -13.2। तो इस तरह से इस AP में 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म को हमने फाइंड कर दिया है। इसके बाद फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर हमें सीरीज दी गई है -10, -6, -2 एंड 2। तो इसमें से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म को हमने लिख दिया है और अगर ये सीरीज़ एक AP है तो हमें इसमें 5th 6th एंड 7th टर्म को फाइंड करना होगा। पर उसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को और उससे हम चेक करेंगे कि ये सीरीज़ AP है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर A2 - A1 यानी कि -6 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -10 को, तो -6 एज इट इज़ और 10 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है इसलिए ये हो जाएगा प्लस में, तो 10 - 6 यानी कि 4। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 में से -6 को, तो यहाँ पर भी -2 एज इट इज़ और 6 के आगे 2 बार नेगेटिव साइन है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव और 6 - 2 ये भी आ जाएगा 4। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से -2 को, तो यहाँ पर ये जो 2 है ये एज इट इज़ और इस 2 के आगे 2 बार नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में एंड 2 + 2 4, यानी कि यहाँ पर भी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है तो इसलिए ये सीरीज़ एक AP है। और अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए हम सभी में इस 4 को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 5th टर्म को, जिसके लिए हम 4th टर्म में D यानी कि 4 को ऐड करेंगे तो 2 + 4 6। 6th टर्म के लिए 6 + 4 10, फिर 7th टर्म के लिए 10 + 4 यानी कि 14। तो इस तरह से नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड कर ली हैं जो हैं 6, 10 एंड 14।
इसके बाद फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पर सीरीज है जिसमें से पहली टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 3 प्लस रूट 2, थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 रूट 2 एंड फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 रूट 2। अब यहाँ पर भी हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करके पहले चेक करेंगे कि जो ये सीरीज है वो एपी है या नहीं है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 3 प्लस रूट 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को। तो यहाँ पर जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप देख सकते हो कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा रूट 2। फिर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 में से 3 प्लस रूट 2 को। तो 3 प्लस 2 रूट 2 एज इट इज, और जब ये वाला ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि इस ब्रैकेट के आगे साइन है माइनस का, यानी कि ये 3 भी माइनस में हो जाएगा और ये रूट 2 भी माइनस में हो जाएगा। तो हम इस 3 से इस -3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जब हम 2 रूट 2 में से माइनस रूट 2 जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 रूट 2 एंड माइनस रूट 2, तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा रूट 2। जैसे कि 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाता है x, तो इसी तरह से इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ गया है रूट 2। फिर हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 3 प्लस 3 रूट 2 में से 3 प्लस 2 रूट 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में से 3 को कैंसिल कर दिया। फिर 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो d है वो आ जाएगा रूट 2। तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है तो इसलिए जो ये सीरीज दी गई है ये भी एक एपी है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फोर्थ टर्म में इस कॉमन डिफरेंस यानी d को ऐड करेंगे। तो ये 3 हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है और हमें यहाँ पर जो फोर्थ टर्म है वो हमें दी गई थी 3 प्लस 3 रूट 2, आपको यहाँ पर लिख देना है 3 रूट 2। तो ये जो 3 है ये हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद 3 रूट 2 में जब हम इस रूट 2 को ऐड करेंगे तो इनको ऐड करके आ जाएगा 4 रूट 2। इस तरह से हमारे पास इस एपी की फिफ्थ टर्म होगी 3 प्लस 4 रूट 2। अब इसी में हम इस रूट 2 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी 6 टर्म जो हो जाएगी 3 प्लस 5 रूट 2। फिर से इसमें रूट 2 को ऐड करेंगे तो 7th टर्म हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस 6 रूट 2। इसके बाद 6 पार्ट, तो यहाँ पर सीरीज है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.4 टाइम्स 2 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर जब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया और ये आ जाएगा 0.02। फिर अगेन कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 0.002। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। और अगर हम नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस और फाइंड करें यानी कि फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें तो ये कॉमन डिफरेंस भी इनके इक्वल नहीं है। और अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम ये कहेंगे कि जो ये सीरीज है वो एपी नहीं है। इसके बाद 7th पार्ट, तो यहाँ पर सीरीज हमें दी गई है 0, -4, -8, -12 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड करते हैं d यानी कि कॉमन डिफरेंस को तो -4 -0 यानी कि -4। उसके बाद -8 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 को, तो यहाँ पर इस 4 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है इसलिए बन जाएगा -8 + 4। और इसको सोल्व करके क्योंकि यह नेगेटिव का नंबर बड़ा है तो सोल्व करके आ जाएगा -4। फिर हम यहाँ पर d फाइंड करने के लिए -12 में से -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हो जाएगा -12 + 8। तो इसको भी सोल्व करके -4 ही मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है -4, इसलिए जो ये सीरीज है ये एक एपी है। और अब हम यहाँ पर इसकी 5th, 6th और 7th टर्म को भी फाइंड करेंगे। तो 5th टर्म के लिए -12 -4 यानी -16, फिर 6th टर्म के लिए -16 -4 -20 एंड 7th टर्म के लिए -20 -4 दैट इज -24। इसके बाद 8th पार्ट, तो यहाँ पर हमें सीरीज दी गई है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो इस सीरीज की सभी टर्म सेम है यानी कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा 0।
अगर हम किसी भी टर्म्स में से उसके पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्योंकि सारी टर्म सेम है तो इसलिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा जो कि होगा 0। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, भले ही वो 0 है लेकिन वो सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सीरीज एक एपी है। तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना होगा, यानी कि हमें इसमें 5th, 6th एंड 7th टर्म को फाइंड करना होगा। तो यानी कि जब हम किसी भी टर्म में इस 0 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें वही सेम मिल जाएगा। तो 5th, 6th, 7th टर्म भी हो जाएंगी -1/2। तो ये थे सम नंबर 4 के पहले 8 पार्ट्स। अब इसी सम के जो बाकी पार्ट्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।